सोशल मीडिया का आज के दिन में बहुत ही बड़ा एक रोल है हमारे सभी की ज़िंदगी में। हम लोग जो समझते हैं कि लाइफ अभी बहुत ही सिंपल है, हम लोग फैमिली में जन्मते हैं, फिर वहाँ पे बड़े होते हैं, तालीम हासिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं, वैसा और बिल्कुल भी नहीं है। आजकल के समय में सोशल मीडिया प्लेज अ ह्यूज रोल इन एवरीवन्स लाइफ, बिकॉज इफ़ यू लुक अराउंड यू, सभी बच्चों के हाथ में, सभी टीनेजर, सभी एडल्ट, सभी के हाथ में एक स्मार्टफोन है। कोई बच्चा मैंने देखा है 5-6 साल का बच्चा अपने से बड़ा एक स्मार्टफोन लेके घूम रहा है, और उसकी माँ, उसके पिताजी, वो लोग सब शॉपिंग में अपनी ही धुन में खोए हुए हैं। एंड दे आर एक्सपोज्ड टू सोशल मीडिया, दे आर एक्सपोज्ड टू यूट्यूब, सम आर एक्सपोज्ड टू फेसबुक। तो मैं आज तक मैंने अपने आंखों के सामने देखा है, तो मोस्ट ऑफ देम आर एक्सपोज्ड टू फेसबुक एंड यूट्यूब, क्योंकि उनके माँ बाप रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धोने के लिए वो लोग एक कार्टून खोल के दे देते हैं और फिर बच्चा देखता रहता है, स्क्रॉल करता रहता है बस। तो आजकल के दिन में बच्चे को बचपन से ही सोशल मीडिया का एक नशा दे दिया जाता है, और जब तक वो टीनेज में पहुंचता है तब तक उस बच्चे को सोशल मीडिया की आदत पड़ चुकी होती है। और हम लोग के समय में क्या था, हम लोग बचपन में थे, हम लोग को माँ बाप फ़ोन का नाम लेने से ही मतलब पीटते थे लिटरली। और मैंने अपने सामने भी ऐसे बहुत से लोगों को होते हुए देखा। हम लोग के समय में बच्चों को फ़ोन यूज़ करना तो दूर, फ़ोन के पास जाना भी अलाउड नहीं था। बच्चे, रिश्तेदार, बड़े भाई बहन या फिर पापा उनको बोलते थे कि आपके फ़ोन में क्या क्या गेम है, और वो लोग गेम खेलते थे। मैं भी खेलता था। बट अभी एक बहुत ही रैपिड और बहुत ही बड़ा एक चेंज आ चुका है। नाउ एवरीवन हैज़ अ स्मार्टफोन, स्कूल का बच्चा, एक कॉलेज का बच्चा, एवरीवन। मेरे घर के पास ही एक स्कूल है, वहाँ पे जब छुट्टी होता है तो मैं रोज़ देखता हूँ वहाँ से जितने बच्चे निकलते हैं, एवरीवन इज़ इन देयर स्मार्टफोन। मतलब वो बात एक दूसरे से कर रहे हैं बट उनका फोकस उनके फ़ोन में है। दे आर चैटिंग विद समवन, दे आर स्क्रोलिंग सोशल मीडिया, दे आर डूइंग समथिंग। तो आजकल के दिन में सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है टू कंट्रोल आवर लाइव्स, और बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, इन आवर टीनेज ईयर्स, द चाइल्डहुड टू द एडोलेसेंस ईयर्स, हम लोग एक बहुत ही क्रूशियल डेवलपमेंट स्टेज में रहते हैं, जहाँ पे हम लोग का माइंड बहुत ही डेलिकेट रहता है, और हमारे सामने जो कुछ भी हो रहा होता है, आवर सबकॉन्शियस माइंड लिटरली एब्जॉर्ब्स इट लाइक अ स्पॉन्ज। वो कहीं ना कहीं रख देता है, और इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ही स्टोर करके रख देगा, कुछ चीज़ें रख देता है, कुछ चीज़ें इट डिलीट्स। और सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता हो तो क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो आवर माइंड वर्क्स वेरी इंट्रिकेटली, वो सिंपली काम नहीं करता, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से काम करता है। आपको लगेगा कि कोई एक बुरा चीज़ हुआ आपके साथ, आपका माइंड भूल जाएगा उसको, पर आप 5-10 साल बाद देखते हैं कि आपका माइंड कहीं ना कहीं उसको स्टोर करके रख देता है टू रिमाइंड यू ऑफ योर मिस्टेक और योर एम्बैरसमेंट। तो हम लोग का माइंड बहुत ही अलग तरह से काम करता है देन वी नो। और सोशल मीडिया आजकल के टाइम में बच्चों के सेल्फ इस्टीम, बच्चों के पर्सनैलिटी, बच्चों के बिहेवियर, बच्चों के मोटिवेशन, एवरीथिंग इट अफेक्ट्स। और आजकल के दिन में मैं जो सोशल मीडिया पे कंटेंट देख रहा हूँ अबाउट बॉडी शेमिंग, अबाउट वेल्थ, अबाउट स्टेटस, हेल्थ, फिटनेस का तो एक अलग ही चुतियापा है, वो उसको लेके बाद में कोई बात करेंगे। पर वेल्थ, स्टेटस, लुक्स, बॉडी, ये सब को लेके एक सोशल मीडिया में बहुत ही टॉक्सिक एक कम्युनिटी है। और वो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कम्युनिटी है, एक ही कम्युनिटी है जिसको सभी लोग फॉलो करते हैं। दे ट्रीट एज अ बिग स्टेज कि वहाँ पे अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको ऐसा ही होना पड़ेगा। तो आजकल के दिन में बच्चे भी यही चीज़ फॉलो कर रहे हैं, और वो लोग देख रहे हैं अपने आसपास की बाकी सब जो सीनियर्स है, दे आर गेटिंग ऑल्सो अफेक्टेड बाय दिस। तो बच्चों के मन में भी इसी चीज़ से उनके माइंड में भी एक इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और ये सबकॉन्शियसली होता है। सो स्लोली वो लोग उन लोगों को हेट करना शुरू करते हैं जो एक्चुअली में नॉर्मल है।
who are actually normal, who are actually living their life in the normal way. If you open social media nowadays, आप देखेंगे कि कोई 14 साल का बच्चा गाड़ी खरीद रहा है, कोई 16 साल का बच्चा बिजनेस बना रहा है, कोई 23 साल का लड़का अपने माँ बाप को रिटायर कर दे रहा है, घर खरीद ले रहा है. तो ये सब चीज़ें लोगों के सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करती हैं. दे थिंक कि अगर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं. Then they go into desperation. It ends up in a really bad desperation. तो वो लोग अलग अलग तरह के चीज़ें ट्राई करना शुरू कर देते हैं. You know, आजकल जो सब चीज़ें ट्रेंडिंग है, और इन कुछ चीज़ों को लेके कि आप कैसे बहुत मनी बना सकते हैं. मैं अभी मनी को एज एन एग्जांपल पकड़ के बोल रहा हूँ आपको, बिकॉज मनी इज़ द बिगेस्ट थिंग इन ह्यूमन वर्ल्ड अनफॉर्चुनेटली. तो सभी लोग मनी के पीछे भाग रहे हैं. तो कुछ लोग अपना चैनल का, अपना पेज का ग्रोथ करने के लिए दे गिव हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वेज टू अर्न मनी. और वो लोग बहुत ही अनरियलिस्टिक फेक स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं लोगों को ट्रैप करने के लिए, लोगों को स्कैम करने के लिए कि ये देखो मैंने 1 महीने में 2 लाख रुपए कमा लिया, ये देखो मैंने 3 महीने में 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया. एंड पीपल फॉल इनटू दिस ट्रैप ईजिली, क्योंकि मनी के ट्रैप में कोई भी पड़ेगा. पुराने के समय में जब सोशल मीडिया ये सब नहीं था, लोग लॉटरी, बेटिंग ये सब के चक्कर में पड़ते थे. और आजकल के दिन में लोग इस सब सोशल मीडिया में जितने भी ट्रेंडिंग है ना वेज ऑफ अर्निंग मनी है उसमें पड़ते हैं. सो दैट्स द थिंग. लोग इजी वे में जल्दी फेमस, रिच, हेल्दी ये सब होना चाहते हैं. दैट्स द ह्यूमन माइंड. दैट्स हाउ ह्यूमन माइंड वर्क्स. लोग डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? बिकॉज डॉक्टर गिव्स देम अ रियली क्विक पिल विच हील्स देम क्विकली, गिव्स देम रिलीफ क्विकली. पर उन लोगों को जब बोला जाए कि आप हेल्दी खाइए, आप वर्कआउट कीजिए, आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, नो, दे वोंट डू इट. They won't leave the carcinogenic things, they won't leave the alcohol, they won't leave the super unhealthy and ultra processed food. तो ये सब चीज़ें लोगों के माइंड को, लोगों के बॉडी को बहुत इफ़ेक्ट करती है. एंड सोशल मीडिया में इसका बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट है जो लोग समझते नहीं हैं. सोशल मीडिया इज स्लोली एंड सक्सेसफुली रॉटिंग पीपल्स ब्रेन एंड पीपल डोंट इवन रियलाइज इट. कैसे रियलाइज करेंगे? बोलो नशे में. क्योंकि आप अगर अपने आसपास देखिए, एवरीवन इज़ डूम स्क्रॉलिंग, एवरीवन. कोई अगर मेरे घर में पार्सल देने आता है तो जब तक मैं आ रहा हूँ उसके पास पैसे लेके या रिसीव करने के लिए, व्हेन आई गो टू हिम और हर, दे आर स्क्रॉलिंग. जब मैं सड़क से जाता हूँ तब मैं देखता हूँ कि जो लोग खाली बैठे हुए हैं, दे आर स्क्रॉलिंग. जब मैं स्कूल से बच्चों को आते हुए देखता हूँ, दे आर स्क्रॉलिंग. एवरीवन इज स्क्रॉलिंग एंड दिस सोशल मीडिया हैज़ मेड पीपल स्क्रॉल देयर शिटी रील्स लाइक क्रेजी. आप स्क्रॉल करेंगे एक हुक मिलेगा, आप स्क्रॉल करेंगे एक हुक मिलेगा. इट इज़ अ टोटल साइकोलॉजिकल ट्रैप. एक हुक जो आपको फांस लेगा, जो आपको उस चीज़ में फंसा लेगा. रुको देखिए मैंने इतने पैसे बना लिए. हे क्या करो, देखो मैंने इतने पैसे बना लिए. दीज आर कॉल्ड हुक्स. और जो ये हुक्स, मैंने जब AI में बोला कि मैं जो ये वीडियोस बना रहा हूँ, आई वॉन्ट टू गेन सम व्यूअर्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैं भी थोड़े व्यूअर्स चाहता हूँ. तो मेरे को AI ने ये बोला कि यूज़ हुक्स. अब मैंने एक बात सोची कि अगर मुझे लोगों को अपने वीडियोस में रखने के लिए हुक्स का इस्तेमाल करना पड़े, तो इससे बड़ी धिक्कार कुछ भी नहीं है, इससे बड़ा बकवास कुछ भी नहीं होगा कि मुझे अपना कंटेंट को लोगों तक इंटरेस्टिंग रखने के लिए एक हुक देना पड़ेगा, एक बकवास बोलना पड़ेगा, या फिर एक बकवास स्टूपिड वीडियो क्लिप दिखाना पड़ेगा शुरू में ताकि लोग फंसे रहे. नो, आई वोंट डू दैट. व्हाई वुड आई डू दैट? अगर मेरा क्वालिटी अच्छा हो वीडियो का तो लोग देखेंगे, लोग सुनेंगे. जिन लोगों को सुनना पसंद है ये सब, वो लोग सुनेंगे. हुक किस चीज़ में चाहिए? ब्रेन रॉट में, क्लिक बेट में, इन सब चीज़ों में हुक चाहिए ताकि पहले आपका वो अटेंशन लॉक कर लें, फिर वो अपना बकवास आपको सेल कर पाएँ एंड यू बिकम अ शीप, यू बिकम अ विक्टिम टू देयर स्कैमिंग. दैट्स
अ टोटल गेम ऑफ हुक, क्लिकबेट एंड रील्स एंड मॉडर्न वीडियोस। आप अगर अभी यूट्यूब खोल के देखो, वहाँ पे आपको 95% थंबनेल, टाइटल, हुक, एक बहुत ही आई कैचिंग लुक जो उनके वीडियोस में होता है, वही आपको देखने को मिलेगा। एक पुराना समय था जब लोग एकदम नॉर्मल सा वीडियो बनाते थे और दैट रियली हेल्प्ड पीपल, दैट रियली एंटरटेन्ड पीपल एंड पीपल यूज्ड टू वॉच इट। क्या डिफरेंस है उन 2010, 2005, 2011 के लोगों में और आज के लोगों में? क्या डिफरेंस है कि आज लोगों को हुक की ज़रूरत है ताकि वो वीडियो को देखते रहें, और पहले लोग इजीली वीडियो को समझ जाते थे एंड दे न्यू व्हाट दे वांटेड टू लिसन, दे न्यू व्हाट दे लाइक्ड एंड दे वॉच्ड इट। आजकल मैंने जैसे पहले भी कहा था, कॉकरोचेस की तादाद में यूट्यूबर, इंस्टाग्राम क्रिएटर क्या क्या पता नहीं बन रहे हैं, एंड दे हैव ओनली वन गोल, टू गेट व्यूअर्स, टू गेट ब्रांड डील्स, टू गेट मनी, दैट्स ऑल। उनको और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। आप ऑडियंस क्या भाड़ में, बाकी सब क्या भाड़ में, मेरे को व्यूज़ चाहिए, एल्गोरिदम चाहिए, और एल्गोरिदम इज सो स्टूपिड, इट हेल्प्स देम। एल्गोरिदम ऐसे लोगों को हेल्प करता है जो घटिया हुक वीडियो, हुक वॉइस यूज़ करते हैं और लोग उनको देखते भी हैं, बट दैट्स जस्ट यूज़फुल फॉर द शिटी पीपल जिनके कंटेंट में कोई टैलेंट नहीं है। और इस पूरे सर्कल में सोशल मीडिया घूम रहा है। सोशल मीडिया इज़ लाइक अ बिग रिंग ऑफ इन्फेक्शन जिसके आसपास लोग घूम रहे हैं, एंड दे आर कंज्यूमिंग इट, दे आर चोकिंग ऑन इट एंड दे डोंट इवन नो इट, बिकॉज वो लोग नशे में हैं। और ये सोशल मीडिया लोगों को दिन प्रतिदिन अफेक्ट कर रहा है, इट्स अफेक्टिंग पीपल। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि सोशल मीडिया हमारे लाइफ में, हमारे साइकोलॉजी में कैसे इफेक्ट करता है। बाकी की जो चीज़ें हैं उनको मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। टिल देन, स्टे सेफ, सी यू नेक्स्ट टाइम।